फ्रेंड्स, अभी हम एक नया वर्ड सीखेंगे, फ्रिल्स। फ्रिल्स अभी आपके इंट्रोडक्शन में काम आए नहीं आए, पर होल लाइफ बहुत काम आने वाला है। आप सुनते हो फ्रिल। फ्रिल मीन्स झालर, जो गर्ल्स के उसमें कपड़ों में बहुत लगी होती है। फ्रॉक्स में फ्रिल्स लगी होती हैं, गाउन्स में लगी होती हैं, ब्लाउजेस में लगी होती हैं। कपड़े को फैंसी करने के लिए, डेकोरेटिव करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्रिल। फ्रिल मीन्स उस कपड़े को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना, जबकि फ्रिल का और कोई यूज़ नहीं होता। विदाउट फ्रिल्स भी हम कपड़े पहनते हैं, पर उस कपड़े के ब्यूटीफाई करने के लिए जब हम फ्रिल लगाते हैं, उसका डेकोरेशन करने के लिए जब हम फ्रिल लगाते हैं, तो उसकी ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रिल वर्ड हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कैसे? आई स्पीक इंग्लिश विद नो फ्रिल्स। मीन्स मैं बहुत सिंपल इंग्लिश बोलती हूँ। बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते हैं हम, क्योंकि बहुत मुश्किल लैंग्वेज बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश ही बोलें, आपकी अपनी जो भी मदर टंग है उसमें भी आप बड़े इजी वर्ड बोलते हैं, तो हमारे लिए और सामने वालों के लिए इजी होता है। इसीलिए हम कैसे और कैसे बोल सकते हैं? आई मेक चैप्टर्स विद नो फ्रिल्स। अब मैं क्या, ये स्पोकन इंग्लिश का जो बना रही हूँ, इसमें कोई फ्रिल नहीं है। कोई इसके पीछे बहुत अच्छा आपको कोई वीडियो नहीं दिख रहा, कोई मैं बहुत सज धज के मेकअप करके नहीं बैठी, कोई ताम झाम नहीं है। सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। तो आई मेक लेसन्स विद नो फ्रिल्स मीन्स मैं इस चैप्टर को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि आप इसको सिर्फ सुने। अब आप ऐसे कैसे एक कह सकते हैं? आई ईट मील विद नो फ्रिल्स मीन्स मुझे बहुत सादा खाना चाहिए होता है, मोटा खाना चाहिए होता है। मुझे ये नहीं चाहिए कि उसमें क्रीम हो, बहुत सारा घी ऊपर हो, ऑयली खाना हो, बहुत स्पाइसी खाना हो, या फिर खाने में बहुत वैराइटीज़ हो। नहीं, आई ईट मील विद नो फ्रिल्स मीन सिंपल घर का बना बेसिक खाना मेरे को चाहिए होता है। आजकल स्कूल्स पे बहुत चर्चे चल रहे हैं कि स्कूल वाले इतनी फ़ीस ले लेते हैं। उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? कॉस्टली स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशन विद फ्रिल्स। महंगे स्कूल जो एजुकेशन देते हैं वो फ्रिल्स के साथ देते हैं, क्योंकि ताम झाम बहुत होता है। हम ये हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं, हम ये प्ले करवा रहे हैं, हम ये फुटबॉल खिला रहे हैं, चाहे उसमें कुछ भी नहीं होता ऐसा, पर वो जो आपको एडमिशन के टाइम बातें होती हैं वो क्या होती हैं? फ्रिल्स, ताकि आप उनके स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकें। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपकी कंपनी में सपोज़ कोई जॉब करना चाहता है, तो वो सोचता है उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, माई कंपनी डज नॉट प्रोवाइड एनी फ्रिल सर्विस मीन्स हमारी कंपनी में ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जो गैर ज़रूरी है और हम आपको खुश करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। माई कंपनी डज नॉट प्रोवाइड एनी फ्रिल सर्विस। या फिर आप कहीं जाके किसी एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं आप किसी के घर जाते हैं, आप लड़की देखने जा रहे हैं, तो आपको लगता है हमारी बहुत सेवा होगी, आदर सत्कार होगा, तो आप कई बार कहते हैं ना, नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, नो फ्रिल सर्विस मीन्स प्लीज़ कोई फॉर्मेलिटीज़ मत कीजिए, कोई दिखावा ना कीजिए, प्लीज़ नो फ्रिल सर्विस। अब हमने एक छोटा सा वर्ड सीखा, फ्रिल। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमने अपना इंट्रोडक्शन देना तो सीख लिया, पर अपने बारे में बता देने से काम नहीं चलता। हमें सामने वाले से भी पूछना होता है, सामने वाले का भी इंट्रोडक्शन लेना होता है। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम? अब क्या है, नाम से स्टार्ट होती है कोई भी बातचीत होती है, तो अब हम कैसे बोलेंगे? माई नेम इज़ किरण। मैंने आपको बताया था दो ही तरीके हैं, माई नेम इज़ किरण और या फिर आई एम किरण। कैसे बोलेंगे? दो ही तरीके हैं, माई नेम इज़ किरण और आई एम किरण। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? ये बात भी तो पूछनी होती है। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ से हूँ।
वेयर वर यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ पले बड़े। तो इसका आंसर क्या होगा, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। मैंने आपको बताया था अगर एक ही प्लेस है तो हम लगा देंगे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ अपने आप में एक पहचाना हुआ शहर है, इसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें छोटा सा कोई गांव बोलना है तो उसके बारे में हम सपोज़ अभी हम जो बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट सीकर इन राजस्थान, क्योंकि सीकर छोटा सा है तो उसको हमें बताना पड़ेगा ये राजस्थान में आता है। आई वॉज बॉर्न एट सीकर एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, छोटी प्लेस से पहले एट, बड़ी प्लेस से पहले इन। वॉट इज़ योर फादर, आपके पापा क्या करते हैं। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, बिजनेस करते हैं। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ CA, माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पापा किसान हैं। माई फादर इज़ अ बैंकर, जो भी आपके पापा करते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ योर मदर, आपकी मम्मी, आपकी मदर, आपकी माता जी क्या करती हैं। माई मदर इज़ अ होम मेकर, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी मम्मी घर में रह के हमारा घर चला रही हैं, हमारे घर के सारे काम कर रही हैं, तो वो होम मेकर हैं। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, माई मदर इज़ अ लेक्चरर, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ अ टीचर। और अनफॉर्चुनेटली आपकी मदर नहीं है तो आप कह सकते हैं, माई मदर पास्ड अवे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम कहते हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, आप कितने भाई बहन हो। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। आई हैव 4 सिबलिंग्स, मेरे 4 भाई बहन हैं। हम ऐसे बोलते हैं, या फिर हम कहते हैं हम 5 भाई बहन हैं। वी आर 5 सिबलिंग्स, आप अपने आप को इंक्लूड करते हो तो वी आर 5 सिबलिंग्स, आप नहीं इंक्लूड करते हो तो आई हैव 4 सिबलिंग्स। वॉट हैव यू डन, आपने क्या किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अब जब भी आप कोई पूछते हैं, हिंदी में भी आप पूछते हैं आपने क्या किया हुआ है, व्हाट हैव यू डन, तो उसका रिलेशन क्या होता है, आपने एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई लिखाई करी है। तो आंसर क्या होगा, आई हैव डन MBA फ्रॉम पुणे, आपने पुणे से पढ़ाई करी है तो आप पुणे बोलेंगे। और जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप डॉक्टर हो, आपने MBBS किया है, आपने BTech किया है, जो भी है आप उसमें मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। नाउ डेज बोलते हैं या फिर दीज डेज बोलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। नाउ अ डेज आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल NGO, जब भी वॉवल्स आते हैं इंटरनेशनल से पहले ए नहीं आएगा, एन आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, वॉवल से पहले एन लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्या आपने ये तो कर लिया, आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कैसे पूछेंगे। आर यू परसुइंग हायर स्टडीज़ फ्रॉम एनीवेयर, क्या आप उच्च शिक्षा भी कहीं से प्राप्त कर रहे हैं। येस आई एम परसुइंग हायर स्टडीज़ फ्रॉम द US, हाँ मैं US से हायर स्टडीज़ ले रहा हूँ। नहीं ले रहे तो नो आई एम नॉट परसुइंग हायर स्टडीज़, नहीं मैं कोई और हायर स्टडीज़ नहीं ले रहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपकी शादी हो गई है, आप सिंगल हैं, ये भी पूछा जाता है। तो कैसे पूछेंगे, आर यू सिंगल, क्या आप सिंगल हैं। या फिर हम कैसे पूछ सकते हैं, आर यू मैरिड, क्या आपकी शादी हो गई है। तो आंसर क्या होगा, येस आई एम सिंगल, हाँ मैं सिंगल हूँ। नो आई एम मैरिड, नहीं मैं मैरिड हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं मैरिड हूँ, आई हैव 1 सन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, भगवान के आशीर्वाद से मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं, आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर, आई एम ब्लेस्ड विद अ सन, आई एम ब्लेस्ड विद सन एंड डॉटर, आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स। आप कैसे भी बोल सकते हैं। अब हम पूछते हैं,
आपका लाइफ में आगे क्या सोचा आपने, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ। आप एम बोले गोल बोले मीनिंग एक ही है। माई एम इज़ आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी वेल्दी एंड ऑनेस्ट ह्यूमन बींग। सिंपल सा आंसर है, मैं अपनी लाइफ में हेल्दी वेल्दी और एक ऑनेस्ट इंसान बन के ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स, अब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके मेरिट क्या हैं, आपके वर्चूज़ क्या हैं, उसके बारे में, आपके जो गुण हैं उसके बारे में भी हम पूछेंगे ना। तो इसमें क्या आएगा, आई एम परफेक्ट एट ऑफिस मैनेजमेंट, मैं अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। आई एम परफेक्ट एट अकाउंट्स, जो भी आपका है फोटे है उसमें आप यहाँ पे परफेक्ट एट लगा के उसको लगाएंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वर्चूज में क्या आएगा, आई एम सॉफ्ट हार्टेड फेयर एंड जस्ट, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ और मैं हमेशा फेयर रहता हूँ, चाहे वो गलत है तो सबके लिए गलत है, सही है तो वो सबके लिए सही है। थर्ड नंबर पे हम क्या बोलेंगे, आई एम रेगुलर एंड पंक्चुअल, मैं बहुत रेगुलर हूँ और पंक्चुअल हूँ, समय पे आता हूँ और ना के बराबर छुट्टी करता हूँ। ये नहीं हम कह सकते मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं करता, ह्यूमन बींग्स हैं तो छुट्टी लेनी पड़ती है, पर मैं बेवजह छुट्टी नहीं लेता, बेवजह छुट्टी लेना मैं अवॉइड करता हूँ। आई एम स्मार्ट एंड आई कैन टेक माई ओन डिसीशंस, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आई एम कीन टू लर्न, मैंने आपको बताया था मैं हमेशा सीखने का जिज्ञासु रहता हूँ, सीखते रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आई रिस्पेक्ट माई फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव माई वर्क, हिंदी में हम कभी नहीं कहते मैं अपने काम को प्यार करता हूँ, नहीं, पर इंग्लिश में लव वर्ड लोग यूज़ करते हैं। आई लव माई वर्क मीन्स मुझे अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है। अब वही वाली बात है, हमने अपने वर्चूज़ तो डिस्कस कर लिए, अब हम वाइसेस का कैसे करेंगे, व्हाट आर योर वीकनेसेस, अब आप बताइए आपकी कमजोरियां क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम अपनी वीकनेसेस बताते हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रीफेस देते हैं, एक भूमिका बनाते हैं। कैसे कहेंगे, एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, आई एम नॉट एनी डिफरेंट, आई एम नॉट सेकेंड टू नन, मीन्स मैं दुनिया से न्यारा नहीं हूँ, हर इंसान में कमियाँ होती हैं तो मेरे में भी है। एज अ ह्यूमन बींग आई हैव सम वाइसेस ऑल्सो, मेरे में भी कमियाँ हैं। कैसे, फर्स्ट नंबर पे हम क्या बोलेंगे, आई गेट ईजिली अपसेट व्हेन आई फील समथिंग इज़ रोंग, जब भी मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है तो मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमारे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तो ये हमारी कमी भी है, पर एज सच ऐसी कोई कमी नहीं है। नंबर 2, आई लाइक टू लीज अराउंड एट होम, जब मैं घर में होता हूँ तो मैं थोड़ा सा लेज़ी आलसी हो जाता हूँ। यहाँ पे हमने लेज़ बोला है, लेज़ी नहीं बोला है। तो हम अपने घर में आलसी हो जाते हैं तो सभी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समटाइम्स माई पंक्चुअलिटी बिकम्स माई माइनस पॉइंट ऑल्सो, कभी कभी हमारा रेगुलर और पंक्चुअल होना भी सिरदर्दी बन जाता है। अब हम इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके शौक क्या है। माई हॉबीज़ आर मेकिंग फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, वॉचिंग मूवीज़, रीडिंग एक्सेट्रा, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, पेंटिंग है, जो भी है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, जो भी आपको काम करना अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। और मैंने बोला था, जब हम हिंदी में कहते हैं बस मेरा हो गया अब मुझे कुछ नहीं कहना, तो इंग्लिश में क्या कहना है, दैट्स इट। अब हम एक नया वर्ड और सीखते हैं, हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच मीन्स लंगड़ी टांग खेलना, स्टापू खेलना, जो भी आप बोलते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं हॉपस्कॉच। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बताइए इंट्रोडक्शन लेना या देना इतना मुश्किल नहीं था। तो आज हम क्या करते हैं, 5 लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और 5 लोगों से हम अपना इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। तो चलिए फिर नई क्लास में मिलेंगे।
थैंक यू।